गांव में घर में बिल्ली और बाहर सड़क पर बाघ जैसा दिखने वाला वीरू शिकार पर निकल पड़ा। अरे ओ वीरू, शिकार पे निकले हो क्या? किस जानवर का शिकार करने जा रहे हो? भूखा बाघ भी गीदड़ नहीं खाता, तो मैं लोमड़ी या हिरन का शिकार क्यों करूं? अगर शिकार करूंगा तो उसी बाघ का करूंगा जो हमारे गांव पर हमला करता है। मजाक उड़ाते हुए, बाघ को देखकर ही तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। पहले छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना सीखो, धीरे धीरे बाघ या शेर का शिकार कर लेना। लेकिन किसी की बात न सुनते हुए वीरू पूरे जंगल में घूमता रहा। कहीं भी बाघ का कोई निशान नहीं मिला। बाघ का शिकार करने की जल्दबाजी में वीरू ने अनजाने में राज्य की सीमा भी पार कर ली। रात होते होते पास के एक छोटे से गांव में शरण लेने के लिए वो गया। वहां सेल्वी नाम की एक महिला से उसने मदद मांगी। माता जी, शिकार करते करते न जाने कहां पहुंचा। देखते ही देखते काफी अंधेरा हो गया। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आज रात यहीं रुक जाऊं, कल सुबह निकल जाऊंगा। कोई बात नहीं, पहले हाथ पैर धोकर आइए, खाना खाकर आज रात यहीं आराम कर लीजिए। उन्होंने प्यार से खाना खिलाया और सफेद गन्नेरू के पेड़ के नीचे एक चारपाई बिछाकर वीरू को सुला दिया। मुर्गे की बांग के साथ ही उसकी आंख खुल गई। धीरे से चादर हटाकर उसने घर के अंदर की बातें सुनी। अगर कहीं पुल्ली मिल जाए तो पकड़ के ले आना। कब से घर में मेहमान आया है, अच्छा सा दावत बनाकर खिलाएंगे। खुद से फुसफुसाते हुए, डरते हुए। अरे बाप रे, यहाँ भी लोग पुली यानी बाघ का शिकार करते हैं। ये तो देखने में भोले भाले लगते हैं, पर असल में बड़े खतरनाक निकले। शायद मेहमान को बाघ का मांस खिलाने की परंपरा है इनकी। बेहतर होगा चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तभी सेल्वी के छोटे बेटे को उछलते कूदते देखकर वीरू को लगा कहीं बाघ के पेट से बकरी तो पैदा नहीं हो रही। डर के मारे उसने घबराते हुए गले से थूक निकल लिया। माँ, पूरा गांव ढूंढ लिया माँ, पुली कहीं नहीं मिली। अरे, अब मेहमान के लिए क्या बनाऊं? उनकी बातें सुनकर जान बचेगी तो कहीं भी जाकर पेट भर लूंगा। ये सोचकर वीरू सब कुछ वहीं छोड़कर ही भाग खड़ा हुआ। अरे, कोई चोर भाग रहा है, उधर देखो, वो भागा जा रहा है, जल्दी पकड़ो, चलो रे। ये सुनते ही पूरे गांव के लोग पत्थर और लाठियां लेकर वीरू के पीछे दौड़ पड़े। आखिरकार सबने मिलकर उसे पकड़ लिया। घेरते हुए, तुम्हारा चेहरा देखकर ही लग रहा था कि तुम कुछ गड़बड़ हो। क्या चोरी करके भाग रहे थे? मैं चोर नहीं हूँ, आंध्र प्रदेश के अग्रहारम गांव का निवासी हूँ। अपने गांव के जंगलों में पुली यानी बाघ का शिकार करते करते तमिलनाडु आ पहुँचा। रात होते ही सेल्वी जी के घर में शरण ली। मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दीजिए भाई। तो फिर बता, चोर की तरह भाग क्यों रहा था? आगे बताते हुए, आज सुबह जब निकलने वाला था तभी सुना कि वो लोग पुली पकाने की बात कर रहे थे। मुझे लगा कि जो गांव बाघ मार कर खाता है वहां रुकना खतरनाक है, इसलिए मैं भाग गया। इन्होंने जो कहा सब सच है, लेकिन ये जिस पुली की बात कर रहे हैं वो बाघ नहीं है। तमिल भाषा में पुली के दो मतलब होते हैं, एक बाघ और दूसरा इमली। खाने में इमली के बिना स्वाद नहीं आता, इसलिए मैंने अपने बेटे को गांव में जाकर पुली यानी इमली लाने भेजा था। ये सुनकर सारे गांव वाले चकित होकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर जोर से हंस पड़े। एक ही शब्द के इतने अलग अलग मतलब हो सकते हैं, ये तो पता ही नहीं था। कहते हुए सब हंसते हंसते वहां से चले गए। बाद में सेल्वी ने वीरू को अपने घर बुलाकर स्वादिष्ट पकवानों से शानदार दावत दी। मेहमान नवाजी के साथ उसका बड़े आदर से ख्याल रखा और खुशी खुशी विदा किया।